ये जापान के साहिली शहरों में एक आम सुबह थी। माहीगीर अपनी कश्तियां तैयार कर रहे थे, जाल समंदर में डाल रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनकी हंसी गूंज रही थी। खानदान नाश्ता कर रहे थे, बिल्कुल बेखबर कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी आम लम्हा होगा। हवा में एक अजीब सुकून था, आसमान बिल्कुल साफ था, जरूरत से ज्यादा साफ। खतरा बढ़ने लगता है, जमीन के अंदर गहरी गड़गड़ाहट, और फिर सब कुछ लर्ज उठा। 2:46 बजे दोपहर, जमीन जोर से कांपी। 9.0 शद्दत का जलजला, तारीख के सबसे ताकतवर जलजलों में से एक। इमारतें दरख्तों की तरह झूलने लगे, सड़कें फाड़कर खुल गईं, गाड़ियां उछलने लगे जैसे वो कागज की बनी हूं। घरों के अंदर शीशे चटकने लगे, अलमारियां गिरने लगी और चीखो पुकार गूंजने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, जो कुछ हाथ आया उसे थामने लगे। टोक्यो में फलक बोस इमारतें कांप रही थीं, मगर खड़ी थीं। लेकिन साहली देहातों में लकड़ी के घर रीत के कलाओं की तरह गिरने लगे। एक लम्हे के लिए प्रासरार खामोशी, पानी के नीचे हलचल की आवाज। फिर समंदर ने एक अजीब हरकत की, पानी पीछे हटने लगा। माहीगीर हैरत से देखने लगे। साहिल पर दूर तक जमीन नंगी हो गई थी। ये आने वाले तूफान का ऐलान था। सायरन बजने लगते हैं, चीखो पुकार। फिर अचानक सायरन बजने लगे, हंगामी ऐलानात होने लगे। सुनामी, फौरन ऊंची जगहों पर जाओ, फौरन भागो। लोगों ने भागना शुरू कर दिया। माई अपने बच्चों को उठाकर दौड़ने लगे। बूढ़े कांपते कदमों के साथ ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। सड़कें गाड़ियों से भर गईं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन तबाही पहले ही रास्ते में थी। सुनामी का टुकरा जाना, भारी पानी की गर्ज, होलनाक चीखें। 3:18 बजे दोपहर, एक सियाह दीव हेकल लहर समंदर के किनारे नमूदार हुई। 10 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर बुलंद। एक पानी की दीवार, एक मौत का तूफान। ये हुआ से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। हर चीज उसके रास्ते में चकनाचूर हो रही थी। घर, पल, गाड़ियां, टरीने, स्कूल, सब तबाह हो रहा था। हवाई अड्डे, फैक्ट्रियां, बजली घर, अस्पताल, सब पानी में दफन हो गए। फुकुशिमा जौहरी प्लांट, नई तबाही। और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में रिएक्टर ओवरहीट होने लगे, अलार्म बजने लगे। एक नया बहरान जन्म ले चुका था। बचने की कोशिश, पानी के नीचे घटी हुई चीखें, शोर। लोग छतों पर चढ़ गए, दरख्तों से चमट गए, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। सेंडाई में एक बूढ़ा शख्स अपनी बीवी को पानी में बहता देखकर कुछ न कर सका। रिकोजिंटाकाता में एक माँ अपने बच्चे को पानी से ऊपर उठा रही थी, लेकिन पानी ने दोनों को खींच लिया। छिमंट में पूरा जापान बह चुका था। सुनामी के बाद खामोशी, हवा की सरगोशी, हल्की सिसकियां। जब पानी आखिरकार पीछे हटा, कुछ भी बाकी न बचा था। 20,000 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। शहर मिट चुके थे, खानदान बिछड़ चुके थे। एक तुन्हा आदमी तबाह शुद्धा पल पर खड़ा था, अपने बिखरे हुए शहर को देख रहा था। जो कल तक जीता जागता शहर था, आज सिर्फ मिलबे का ढेर था। आखिरी मंजर, दिल को छू लेने वाली उदास मौसीकी, और पानी में बहता हुआ एक वाहद तस्वीर। एक मुस्कुराता हुआ खानदान, एक लम्हा जो हमेशा के लिए वक्त में कैद हो गया। यादगार इन जिंदगियों की जो हम खो चुके हैं। एक कहानी जिसे जापान कभी नहीं भूलेगा।